देखिए, एक बात तो मैं बता दूँ आपको, आपके सामने इलेक्शन कमीशन का किरदार मैंने बता दिया है और हम इसमें फ्रंट लाइन पे अब आएँगे। आप सिर्फ़ यानी यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में ये कहते अब ये कहा गया इलेक्शन कराएँ 10 फरवरी को, आप मुशावरत कर लें गवर्नर से। हुँ। उन्होंने कहा नहीं हमें तो कहा ही हमें तो आइन में गुंजाइश ही कोई नहीं है और गवर्नर ने भी अपीलें फाइल कर दी, इन्होंने भी अपीलें फाइल कर दी सही। और फिर यही काम है। इन्होंने अब ये फंड एलोकेशन के हवाले से अगर मर्दमशुमारी का अगर इन्होंने करना था काम अगर अगर इन्होंने तो आप अप्रैल 2022 7 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया कि आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा 7 महीने दे दें। हाँ। अप्रैल से 7 महीने अगर आप आएँ नवंबर तो 2022। नवंबर नवंबर 2022 बनता है ना, तो अब क्या बात रह गई है? यानी बदनीति और इससे ज़्यादा क्या होगी? हुँ। और आगे जा आर्टिकल 220 एक इतना बड़ा वेपन है हर एक को जैसे सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट भी और ये देखना और इलेक्शन कमीशन का बोझ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पड़ रहा है। हुँ। इलेक्शन कमीशन अपने आइन कर नहीं रहा है। अब ये इस तरह की झूठी कंप्लेंटें शिकायत बना के जनाब सुप्रीम काउंसिल में जा रहे हैं, रेफरेंस है, कोई रेफरेंस नहीं है। अदालती जब फैसला होता है तो अदालती फैसला मैंने पिटीशन दायर की थी। मैं सही। वकील हूँ उसके अंदर 2 के दरमियान में अपना राजा आमिर और अब्दुल्ला मलिक की तरफ से पिटीशन एक दायर की गई, दूसरी चौधरी गुलाम हुसैन और समी इब्राहिम की तरफ से मैं वकील हूँ उसके अंदर, सही। तो कसूरवार तो बराबर है ना। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तो देखिए आइन और कानून की पासदारी करनी है और वो काम आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। ये सवालिया निशान